हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में माँ काली के कुछ मैसेजेस हैं जो मुझे आपको बताने हैं। माँ काली आपसे कुछ कहना चाहती हैं, तो क्या कहना चाहती हैं, लेट्स चेक। अभी नवरात्रि चालू है, तो नवरात्रि में माँ काली जो है आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उनकी शरण में जाना है। शरण में जाना है मतलब क्या, कि उनको बस माँ कह के पुकारो, अपनी प्रॉब्लम बताओ। डेफिनेटली आपको उनका प्यार, उनकी एनर्जी महसूस होगी। इतनी पावरफुल है वो। और ये जो साल है वो माँ काली का ही साल है, माँ काली का युग है। साल भी नहीं, युग माँ काली का है। तो जितने आर्द्रता से आप उनको पुकारेंगे, वो आपके लिए डेफिनेटली रहेंगी, आपसे वार्तालाप करेंगी थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू योर इंट्यूशन। तो अपने आप को मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उनके गाइडेंस को समझ पाए। तो अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो देखते हैं कि माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, और उन 3 मैसेज को हम विस्तार से भी देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला मैसेज है ब्रह्मचारी। योर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क विल बी फ्रूटफुल। तो आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको मिल रहा है। आपने जितने भी कष्ट किए हैं उन सब का आपको फल मिलने वाला है, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, आदि योगी का कार्ड है ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। यही मैसेज मैंने पहले दिया कि आपको क्या करना है, अपने आप से सेल्फ लव करना है। सेल्फ मेडिटेशन करोगे तो डेफिनेटली आप जो है अपने आप से कनेक्ट होंगे और आपको मैसेजेस मिलेंगे। ओके, तो देखते हैं कि इसी को और थोड़ा सा जानते हैं थ्रू ओके गाइडेंस का कार्ड है, देखो, थ्रू ओशो ज़ेन डेक। ओशो हमें क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में जानते हैं। लेट्स चेक। ओके, अगेन सेम मैसेज आया है, टर्निंग इन। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है आपके लाइफ में और आपको बोला जा रहा है आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको बस अपने अंदर डुबकी लगानी है। क्रिएटर, ओके, और क्या कहूँ मैं। देखिए, आपको बोला जा रहा है आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो। आपको बस अपने अंदर झांकना है। आप अगर मन को साध लोगे तो अपने क्रिएटिविटी से आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हो जो सपना आपने देखा है, न्यू विजन, और अपने लाइफ को एक नए विजन के साथ आगे लेकर जा सकते हो। तो ये फर्स्ट मैसेज है माँ काली का आप सबके लिए। अब ले चलते हैं दूसरे मैसेज की ओर। दूसरा मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, अधरवना काली और प्रत्यांगिरा। योर लाइफ विल बी बिकम मैजिकल। आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत मैजिकल है, और आने वाले समय में भी आपकी लाइफ में आप मैजिक देखोगे, मिरेकल्स देखोगे। आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं क्योंकि आपने बहुत कष्ट उठाए हैं, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। तो इस मैसेज को और अच्छे से डिकोड करते हैं इन कार्ड से। ओके, ये कार्ड आना चाहता था, इनोसेंस। यस, आपका जो नेचर है ना, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन हो। आप जानबूझकर किसी को तकलीफ़ नहीं देते, आप किसी का गलत नहीं करते, आप किसी को
किसी के प्रति जेलस भाव नहीं रखते, ना आप किसी के लिए कंपैरिजन करते हो। आप बस अपने आप के साथ कंफर्टेबल रहते हो, अपने लाइफ के साथ कंफर्टेबल रहते हो। और ये जो गुण है उसको बढ़ावा दीजिए, क्योंकि जो आपके लाइफ में मैजिक जो है, मिरेकल जो है, वो इसी गुण को बढ़ावा देने से होने वाला है। और क्या है आपके लिए मैसेज, आइए जानते हैं। मुझे लगता है ना बहुत एनर्जी आ गई है मुझे ये रीडिंग करते वक्त। वाओ, अबंडेंस, आपके लाइफ में अबंडेंस अब मिलने वाला है, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और यही मैजिक आपको बोला जा रहा है, आपके लाइफ में मैजिकल चीज़ें होने वाली है, आपकी लाइफ बैलेंस होगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, आपका मन शांत होगा, आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आएगा, मन की विपुलता, शरीर की विपुलता, मतलब आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो एक तरह से आपकी लाइफ अबंडेंट बनने वाली है। तैयार हो जाइए। और देखो, साइलेंस का कार्ड है, वो आपको बोला जा रहा है कि अपने लाइफ में जो भी मैजिक हो रहे हैं या जिनको आप देखोगे, उसको लेकर आप मौन को धारण करोगे, क्योंकि जितना उसका आप प्रमाण लोगों को देते रहोगे, आपकी चीज़ें जो है वो, आपकी ब्लेसिंग्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बनी रहें, तो अपने चीज़ों को गुप्त रखना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके लिए दूसरा मैसेज माँ काली की तरफ से है। अब हम बात करते हैं तीसरी ब्लेसिंग्स की। मुझे लगता है बहुत ही सटीक और क्लियर मैसेज मिल रहे हैं। वाओ, आद्या काली योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। ये जो माँ की तस्वीर है वो तब की है जब वो हर असुरों का वध करती है, जहाँ उनके अंदर इतना क्रोध और आक्रोश भरा हुआ था कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया था और वो खून की प्यासी हो गई थी। इतना उन्होंने वो उस टाइम की बात है जब महिषासुर का वध किया था उन्होंने। रक्त बीज का खून पिया था और सारे असुरों को मार गिराया था। उसके बाद जो उनकी हालत हुई थी कि वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गई थी और उनको शांत करना मुश्किल हो गया था। और उस वक्त महादेव जी जो है वो उनके सामने जाकर लेट जाते हैं, और जब उनका पैर उनके हृदय पे पड़ जाता है तो उनको समझ आता है कि मतलब एक जो रहता है ना कि वो भान, मतलब वो एक उस माइंडसेट में आ जाती है कि मैंने क्या किया, मैंने अपने पति के ऊपर ही पैर रख दिया। तो उस माइंडसेट में इतना वो क्रोध में होते हुए भी वो अपने पर्सन को पहचानती है और उनके साथ जो उनका प्यार है वो हावी होता है। तो आपको वही बोला जा रहा है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए कि जो इतना आपने दर्द या पेन सहा है, उसके बाद अब आपका टाइम है, आप खुद को शांत करें, रिलैक्स करें, आप खुद को हील करें। आपकी लाइफ में अब सब ठीक होने वाला है और आपकी लाइफ में लाइट और हैप्पीनेस आ रहा है। तो उनका रूपांतरण फिर से पार्वती माँ में हो जाता है। ये एक कार्ड का डिपिक्ट है। तो आपके लिए वही बोला जा रहा है, जितनी भी तकलीफ़ें थी आपकी अब ख़त्म हो गई है। अब वापस से आपकी लाइफ में एक बैलेंस खूबसूरती से आप लाइफ को जीने वाले हो, और इसीलिए आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। तो अगेन फर्स्ट मैसेज लास्ट मैसेज से कितना रिलेट कर रहा है। यस, अभी समय है आपका हीलिंग का। तो ओशो से भी हम जान लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली आपके लिए इस मैसेज को डिकोड करने के लिए। ओके, ये कार्ड था।
मोरालिटी। आपको अब बंध कर नहीं रहना है। आप इतने दिनों तक या महीनों तक या सालों तक जिस भी मोरालिटी में, या हम बोल सकते हैं कि सामाजिक बंधनों में बंध कर खुद को तकलीफ़ दे रहे थे, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, उन सब बंधनों से अब आज़ादी मिलने वाली है। अब आप वो जो था ना सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, उस सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हो और आप अपनी लाइफ में खुद के लिए स्टैंड लेने वाले हो। वी आर द वर्ल्ड। आपको बोला जा रहा है कि अब आपके लाइफ का वो विशियस साइकिल जो है वो ख़त्म हो गया है और आप अब फिर से अपने लाइफ में एक न्यू तरीके से, न्यू विजन से अपने लाइफ को बिल्ड करने वाले हो। बाप रे, जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आकर आए हैं। वी आर द वर्ल्ड, लाइक अंत से अंत ही आरंभ है और आरंभ ही अंत है। ऐसा कुछ है, बोलते हैं ना, अंत ही आरंभ है। हाँ, ऐसे बोलते हैं, सॉरी। आरंभ अंत नहीं होगा, वो पूरा साइकिल सहने के बाद ही अंत हो जाता है। तो बस अब वो विशियस साइकिल का अंत हो रहा है आपकी लाइफ में और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। पास्ट लाइफ के कर्मों से मुक्ति मिल रही है। आपको कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर आपको ये अनुभूति है या आपको ये प्रतिभूति है, पता नहीं कौन से वर्ड मेरे मुंह में आ रहे हैं। अनुभूति तो पता है, प्रतिकृति क्या होता है मुझे नहीं पता, प्रतिभूति क्या होता है पता नहीं, प्रतिकृति तो पता है। जो भी है, अगर आप इसके अर्थ समझ सकते हो तो समझिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, क्योंकि आई एम द मीडियम। माँ काली आपको बोल रही है, आपको आपके हर एक पास्ट लाइफ के पापों से मुक्ति मिल रही है। आपके लाइफ में जो आपके संचित पाप थे अब वो ख़त्म हो गए हैं। अब आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी, नए सिरे से अपने लाइफ को जियोगे और अपने पास्ट में आपको मिली हुई ब्लेसिंग्स जो है वो आप उसको महसूस करने वाले हो और इसी वजह से आपकी लाइफ जो है वो मैजिकल होने वाली है। मुझे लगता है और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जो मैसेज आप लोग को मिलने थे वो मिल गए हैं और वही मैसेज अब रिपीट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली अब आपके लाइफ में वो जो समय है बटरफ्लाई का उड़ने वाला, अभी तक वो कुकून में था, अब वो कुकून को छोड़कर उड़ने वाला है, वो समय आपका है अभी। तो अब आप उड़ने वाले हो, अपने आज़ादी को महसूस करने वाले हो और अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।